नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट पोस्ट के बारे में जो रुजुता दिवेकर, आप लोगों को सबको मैक्सिमम लोगों को पता होगा। वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो उनका डोमेन है डाइट और न्यूट्रिशन का, तो उसमें शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बट उन्होंने एक रिसेंटली में एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने योग के बारे में कुछ लिखा हुआ था। हालांकि मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, बट स्टिल मैं आपको मतलब जितना मुझे समझ में आया उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगी। शायद इस पोस्ट का ये मतलब था कि कोई भी अच्छा जो योग प्रैक्टिशनर होगा, टीचर होगा या फिर इंस्ट्रक्टर होगा, आपको हल्के से फ्लू में भी मना करेगा कि आप योग प्रैक्टिस ना करें। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी आर मिक्सिंग टू थिंग्स, दो चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं। नो डाउट एक योग वो योग है जो हमारे योगी करते हैं। हमारे हिमालय में कई लोग हैं, हिमालयन रीजन में, जो अलग से अकेले में अपनी योग साधना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सामाजिक होकर भी अपनी योग साधना करते हैं। बट जो योग अभी पेशेंट्स को करवाया जा रहा है या जो अभी मैक्सिमम दुनिया जो कर रही है, एक वो अलग तरीके का योग है। वो एक कमर्शियल योग है जिसमें कि हम योग को मोर और लेस आप एक फिजिकल मैकेनिकल रूप में करते हैं। योग अब हम उस पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए कोई योगी करता है या कोई साधक करता है। अब हमारा पर्पस चेंज हो गया है। तो अगर उनका ये कहना है कि नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इससे उल्टा कहूँगी कि बल्कि हमें करना चाहिए। बिकॉज अभी हमारा पर्पस क्या है, फिजिकल बॉडी। अब हम अगर आप बीमार हैं, आपको फ्लू है या फीवर है, कोरोना, अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है या फ्लू है या कुछ भी है इस तरीके की चीज़ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। क्योंकि प्राणायाम जो मैं कहती हूँ टर्म, तो ये मैं यौगिक प्रैक्टिस आपको नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, मैं ये एक आप मैकेनिकल ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको सजेस्ट कर रही हूँ। और पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि पिल्स के मतलब पिल्स को काउंटर इफेक्ट ना करें। वो तो ठीक है कि आप पिल्स को काउंटर नहीं करेंगे, प्रैक्टिस ऑफ कोर्स आप अपनी दवाई तो खाएंगे ही, बट दवाई खाने के साथ साथ आप अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। क्योंकि जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी मसल्स पे वर्क करते हो, अपने चेस्ट मसल्स के ऊपर वर्क करते हो, अपनी लंग्स की मसल्स पे आप वर्क करते हो और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हो। और वो भी बहुत ही एफर्टलेस तरीके से। आप किसी भी अच्छे टीचर के पास जाएंगे, योग टीचर इंस्ट्रक्टर के पास में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि योग में कहीं से कहीं तक एफर्ट नहीं लगता है। हर एक चीज़ एफर्टलेस होती है। और आप सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे और ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आप देखेंगे आपको खुद में कितना रिलीफ मिलेगा। बिकॉज जो हम एक कैंप कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके साथ में, थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम, मतलब जो जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं वो, और थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जिनको हम प्राणायाम भी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ कर रहे हैं। और हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स के उसमें वो खुद आगे कह रहे हैं कि इतने दिन की प्रैक्टिस हुई है और हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सो वापस उसी पॉइंट पे आती हूँ कि जो रुजुता दिवेकर ने एक पोस्ट शेयर किया है, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइनिंग बिटवीन द योग दैट इज़ बीइंग प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस किया जाता है योगियों से, और जो प्रैक्टिस किया जा रहा है आजकल कमर्शियल में। तो इसलिए आप सभी योग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी कोरोना पॉजिटिव हैं या फ्लू के कोई आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस तो डेफिनेटली कीजिए आप लोग, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ योग टीचर और अ योग इंस्ट्रक्टर। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।